वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन मैं आपको अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में दे चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ वेरी लेंथी, और मैंने आपको बोला था कि आप बुक अपने पास रखें, वैसे भी ऑब्वियसली आपको रखनी है। तो आई विल रीड द स्टेटमेंट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। 3 girls, listen carefully. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक पार्क है और उस पार्क में एक सर्कल बना हुआ है खेलने के लिए। तो भाई ये हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस 5 मीटर है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से डायग्राम में ही सारा खेल है यहाँ पर कि ये देखिए ये सर्कल है भाई, और ये इस सर्कल का सपोज सेंटर है O, और इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है। और इस सर्कल के अंदर 3 लड़कियां जिनके नाम हैं रेशमा, सलमा एंड थर्ड गर्ल इज मनदीप, ये तीनों लड़कियां इस सर्कुलर एरिया के अंदर खेल रही हैं। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, रेशमा ने, यहाँ सपोज मैं रेशमा हूँ तो मैंने एक बॉल उधर सलमा की तरफ फेंकी, सलमा ने उस बॉल को मनदीप की तरफ फेंका और मनदीप ने रेशमा की तरफ फेंका। क्लियर, फिक्स पोजीशन पर तीनों खड़ी हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एक पार्क है, पार्क में सर्कुलर एरिया है, वहाँ 3 फ्रेंड्स खेलने गई हैं, तीनों बॉल ले रही हैं एक सिंगल फिक्स डिस्टेंस पर। एक लड़की इधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है, एक इधर, मूव नहीं कर रही हैं लड़कियाँ। तो एक ने, रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल फेंका, सलमा ने मनदीप की तरफ, और मनदीप ने वापस उसको रेशमा की तरफ फेंका। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच के डिस्टेंस, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा और सलमा के बीच के डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच के डिस्टेंस 6 मीटर है। तो मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस आपने मेज़र करके बतानी है कि कितनी है। तो सपोज कर लीजिए कि भाई यहाँ पर फर्स्ट गर्ल खड़ी है रेशमा, यहाँ पर आप सेकंड गर्ल ले लीजिए सलमा, और यहाँ आपकी थर्ड गर्ल खड़ी है मनदीप। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक्चुअल डायग्राम बनाएं, आपको बहुत क्लियर होगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि आप 5 मीटर का, तो आप 5 मीटर तो पॉसिबल नहीं है, तो आप 5 सेंटीमीटर का सर्कल लेंगे और उस 5 सेंटीमीटर के सर्कल में एक पॉइंट कहीं भी लगा लेना रैंडमली। मैंने इधर लगाया, भाई इधर लगाएंगे तो डायग्राम हमें टेढ़ा पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि सर्कल है, सर्कल को किधर भी रोटेट कर लो। मैं पॉइंट यहाँ लूँगी तो मैं क्वेश्चन के लिए इसको ऐसे रोटेट कर दूँगी, ठीक है ना। हम अपने कन्वीनियंस भी देखेंगे कि हम क्वेश्चन कितनी इजीली, हमें डायग्राम समझ आ रहा है और हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो रेशमा इधर है तो आप 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सलमा को लेना, उससे 6 पे एक पॉइंट लगाना जिस पे आप मनदीप को इंडिकेट करना, और अब आपने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो आपका डायग्राम सेम ऐसा ही बनेगा। तो भाई ये तो अपना हो गया रेशमा और सलमा, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर। भाई ये हो गई सलमा एंड मनदीप, ये भी भाई अपना है 6 मीटर। थोड़ा सा वो बड़ा हो रहा है तो हम मनदीप को थोड़ा और नियर बाय ले आते हैं। देखो एक्चुअलिटी तो हम वी आर मेकिंग अ रफ डायग्राम ना, तो इतना कोई ज़्यादा ये नहीं कि आप बिल्कुल 1-1 इंच का परफेक्शन लेके चलो। तो बेटा जी ये हो गया भाई अपना 6 मीटर। अब हमें RM निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है अपना। तो सबसे पहले तो हम इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे कि अ सर्कल with center O and radius 5 मीटर is given। ओके, रेडियस कितना है भाई 5 मीटर है, तो रेडियस तो अभी आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो वो 5 मीटर आएगा। अब देखें रेशमा, सलमा, मनदीप तीनों की पोजीशन को लिख लीजिए।
लेट आर कोमा एस कोमा एम रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ। देखिए जितना अच्छी स्टार्टिंग होगी उतना ही इफेक्टिव क्वेश्चन होता है, उतना ही स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपने केवल आंसर नहीं देना होता, आंसर के साथ साथ आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझाना है, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं। तो लेट आर एस एम रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप रिस्पेक्टिवली पहले भी आया था क्रमशः, यानी कि तीनों को बारी बारी से हम शो कर रहे हैं, R फॉर रेशमा, S फॉर सलमा एंड M फॉर मनदीप। अब जो आपको पता है वो आप लिख दीजिए, RS इज इक्वल टू SM इज इक्वल टू 6 मीटर। और अब हमने MR निकालना है। वैसे तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है, लेकिन अब हम MR तक कैसे पहुँचे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई O को R से ज्वाइन करते हैं, O को M से ज्वाइन करते हैं और O को S से ज्वाइन करते हैं। ध्यान देंगे आप। तो ज्वाइन सेंटर O, ये थ्योरम नहीं है, एज ए क्वेश्चन आप इसको करेंगे। ज्वाइन सेंटर O टू R, S एंड M रिस्पेक्टिवली। तीनों से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो भाई ये अपना सेंटर है और ये जो बाउंड्री है ये सरकमफ्रेंस है, और सेंटर जब सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो रेडियस है। तो OR भी रेडियस है, OS भी रेडियस है और भाई OM भी रेडियस है। तो OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू R, यानी कि 5 मीटर। मीन्स जो बातें हमें पता है हम उन्हें पहले नोट कर रहे हैं। तो भाई ये डिस्टेंस अपनी हो गई 5 मीटर और बेटा ये डिस्टेंस हो गई अपनी 5 मीटर। तो हिसाब से तो देखिए अब हमारे पास हमने निकालना क्या है, हमने इस पॉइंट को आप यहाँ नाम दे दीजिए, कोई RMSO सब आ चुका है, यहाँ आप N नाम दे दीजिए। चलिए RN आपने फाइंड आउट करना है। तो RN फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दूंगी। देखिए जब तक हमारे दिमाग में आइडिया नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ORN और भाई OMN, ठीक है। इसमें OR OM के इक्वल है, क्लियर, दोनों 5 मीटर हैं। ये ON कॉमन साइड है और मेन ट्रायंगल देखें ORM इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस की जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल अपने क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर भाई। वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी में हमें ये वाला एंगल देखना पड़ेगा साइड्स के बीच का, अदरवाइज सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए हम हर चीज पर आइडिया लेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ये दोनों साइड सेम आ रही है, ये कॉमन आ रही है और ये एंगल इक्वल आ रहा है, लेकिन हम एस से एस नहीं लगा पा रहे क्योंकि हमें ये बीच का एंगल लेना होता है साइड्स का। दूसरी चीज आप ध्यान दें कि ये जो शेप है ये एक काइट है, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज आपने सबने अपनी 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। तो ये काइट जो है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स सेम लेंथ की होती हैं और अदर 2 एडजेसेंट साइड्स सेम लेंथ की होती है। ये देखिए, तो काइट की एक बड़ी मेन प्रॉपर्टी होती है कि काइट के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं बोलूंगी मैं। छोटे वाला जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, तो ये काइट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी बजाय अगर आप देखो तो ORSM ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो ये काइट हो गई, काइट हो गई। तो काइट के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे। 90 पे कट करेंगे तो ये एंगल भाई कितना हो गया, 90 हो गया। जब ये एक एंगल 90 हो गया तो ये चारों ही 90 हो गए। इट मीन्स ON RM पर परपेंडिकुलर हो गया। RM एक कोड है, कोड पर जब सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो RN की लंबाई किसके इक्वल हो जाएगी भाई, NM के। तो
तो अगर हमें आर एन किसी तरह मिल जाए, आर एन की लेंथ हम किसी तरह फाइंड आउट कर लें, तो हम एन एम उतना ही आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आर एम के डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब हमारा मेन काम है आर एन को फाइंड आउट करना। ओके, आर एन को फाइंड आउट करना। ये 5 है, ये 5 है, लेकिन ये नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम और करेंगे कि हम केवल इस ट्रायंगल पर फोकस कर रहे हैं, ओ आर एस पर। अभी सब मैं रफली बता रही हूँ आपको, अभी हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर और डाल लेते हैं, ओ पी इस पर। ओके, अगेन ये कोड है, ये कोड 6 है, तो ये 3 हो गई, अब ये 5 हो गई, ये 3 हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ओ आर एस का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, ये बेस और ये परपेंडिकुलर लेके। इसी ओ आर एस का एरिया हम ओ एस को बेस और आर एन को परपेंडिकुलर लेके निकालेंगे, और दोनों तरीकों से जो एरिया निकलेगा उसे हम इक्वल करेंगे, तो हमारा जो आर एन है वो आ जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा, मैं एक बार फिर आपको लिखती भी जाती हूँ और मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। कि आर एस 6 था, एस एम 6 था, एम आर हमने निकालना था, और जो आपने 9th स्टैंडर्ड तक अपने रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं उनकी हेल्प से आपने इसको निकालना है। तो हमने इनको यहाँ ज्वाइन कर दिया तीनों को। तो ये एंगल 90 कैसे आया, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ऑब्वियसली नाम लिखेंगे ओ आर एस एम। ओ आर एस एम इज अ काइट। काइट कोई नई चीज नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में क्वाड्रिलेटरल का पूरा चैप्टर आ जाता है जिसमें हर टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल की डिटेल आपको मिलती है। एंड डायगोनल्स ऑफ काइट, डायगोनल्स, भाई काइट्स ऐसी ही तो शेप की होती हैं जो आप पतंग उड़ाते हैं, लगभग इसी तरह की। एंड डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ओ एन आर, भाई ओ एस और एम आर 90 पे काट रहे हैं, तो एंगल ओ एन आर या आर एन ओ कह लीजिए। तो इट मींस एंगल ओ एन आर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मेन रिजल्ट पे आ जाइए। इसका मतलब ओ एन एम आर पे परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एम आर। और एम आर क्या है, कोड ऑफ सर्कल, और कोड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलता है वो उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। बट एम आर इज ए कोड, बट एम आर इज अ कोड ऑफ सर्कल। भाई एम आर क्या है, कोड ऑफ सर्कल है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आर एन इज इक्वल टू एन एम। यहाँ आप रीजन लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। रीजन बहुत नेसेसरी है, जितना अच्छे से आप खुलकर लिखेंगे आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एग्जामिनर पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आर एन एन एम के इक्वल आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताएं आप मुझे कि हमने क्या किया। सिंपल सा रिजल्ट है, आर एस एस एम लेंथ सेम है, ओ आर ओ एम लेंथ सेम है, और किसी क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स की लेंथ जब सेम होती है तो वो काइट होता है। तो काइट के जो डायगोनल से परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का है। और जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल आर एन एन एम के इक्वल हो गया। हमारा असली काम है एम आर निकालना। अगर हम एन आर निकाल ले तो भाई एम आर भी आ जाएगा हमारा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम केवल ये लेफ्ट वाला सर्कल ले लेते हैं, केवल ये लेफ्ट वाला सर्कल ओ, ये देखिए आर और एस। ओके, तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये बेस है और भाई ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम इनसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बेस है और इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग ये एल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर है। तो इससे भी हम उसी सर्कल का, उसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक ही ट्रायंगल का एरिया आप चाहे 2 मेथड से, 3 मेथड से, 4 मेथड से निकाल लीजिए, सेम आएगा।
और दोनों एरियाज को हम इक्वल करेंगे तो जो अननोन क्वांटिटी है हमारी वो हमें मिल जाएगी। तो अब चलते हैं हम आगे। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RS। नाउ ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RS, सेम रिजल्ट, RS कोड है, OP परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, RP इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 3 मीटर। तो जो ये RP है ये अपना 3 मीटर आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। तो OP कितना आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन विच ट्राइंगल ORP में। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ORP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमें लिखना भी पड़ता है। विदाउट एक्सप्लेनेशन आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई ये एंगल 90 है तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ओके, तो ये है 5 स्क्वायर, ये है 3 और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो भाई ये OR है भाई, एक मिनट, हाइपोटेन्यूज है OR, तो ये है भाई OR स्क्वायर। तो ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस OP। 25 माइनस 9 करेंगे, ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। और भाई OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। तो ये जो लेंथ है अपनी ये कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, ये आप अपना नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम एक ही ट्रायंगल के एरिया को 2 मेथड से फाइंड आउट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस चेंज होगा तो हाइट भी, एल्टीट्यूड भी, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो बेस हमने RS लिया, हाइट हमने OP ली, तो ये हो गया 1/2 इंटू RS इंटू OP। तो इट विल बी RS रेशमा और सलमा के बीच के डिस्टेंस 6 है, और भाई OP अपना कितना हो गया है 4, 2 3 जा 6, इट विल बी 12 मीटर स्क्वायर। आ गया एरिया। फिर से आ जाइए, अब इसको बेस ले लीजिए और इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS 1/2, बेस चेंज कर दिया, बेस क्या हो गया भाई अपना OS, और हाइट कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गई RN। क्लियर? ये एरिया वहां से कितना आ चुका है 12, तो यहां तो 12 लिख दीजिए। 1/2 OS रेडियस है, ऊपर अभी हमने जो रब कर दिया वहां मैंने लिखा भी था, तो वो हो गया 5, और RN हमने फाइंड आउट करना है। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 12 इंटू 2/5 इज इक्वल टू RN। 24/5, 24 को 5 से करेंगे 4.8 आएगा, तो ये अपना हो जाएगा 24/5 इज इक्वल टू RN, और RN इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है RN, ये 4.8 आ रही है, तो RN इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि RN और NM इक्वल हैं, तो इट मीन्स जो RM है वो 2 टाइम्स ऑफ RN हो जाएगा, तो वो बन जाएगा भाई 2 इंटू 4.8 यानी कि 9.6 मीटर्स। तो बेटा जी ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। फिर से एक बार मैं जल्दी से समरी कर देती हूँ। रेशमा, सलमा, मनदीप 3 पोजीशन पर बैठी हैं, 6 मीटर की डिस्टेंस यहाँ है, 6 की यहाँ है। रेशमा और मनदीप के बीच हमने डिस्टेंस निकालना है। आप एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो आपका सेम इसी तरह से अंडर सेमी सर्कल आपका डायग्राम बनेगा। ये देखिए, अब कई बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि ये लाइन ऐसे सीधी क्यों है, ये लाइन टेढ़ी भी हो सकती थी, सर्कल है भाई, लेकिन आप इस सर्कल को रोटेट करें तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। तो डायग्राम के लिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हम प्रूव करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए डायग्राम ऐसा बनाते हैं कि वो स्ट्रेट रहे तो हमें इजी रहेगा। अदरवाइज आप इस डायग्राम को
ये देखिए, मान लो मैं यहाँ बना दूँ तो भाई ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है, तो ये डिस्टेंस अब ऐसे टेढ़ी भी हो गई, लेकिन सेंटर से जब भी टेढ़ी आर्क चाहे ऐसे हो तो भी परपेंडिकुलर डल जाएगा, आर्क चाहे ऐसे हो, कोड चाहे ऐसे हो तो भी परपेंडिकुलर आपका डल जाएगा। तो सर्कल तो एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो आप उसे किधर भी रोटेट कर सकते हो। तो ये अपना आ गया, यहाँ से मैंने मिलाया। तो एक मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई काइट की, आप उसी को यूज़ कीजिए क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही थी। तो काइट का जो डायगोनल है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 हो गया। ये कोड पे 90 का एंगल बना रहा है सेंटर से एक लाइन, तो ये दोनों इक्वल हो गए आर एन और एन एम। अब हमारा काम रह गया आर एन निकालने का। तो हम इस हाफ इधर वाले ट्रायंगल को ओ आर एस को, ये ट्रायंगल हम कवर कर लेते हैं ओ आर एस। इसका एरिया हम दो तरीके से फाइंड करके दोनों को इक्वल कर रहे हैं, बस इतना सा काम है। तो एक परपेंडिकुलर तो यहाँ डाला तो 6 ये था, और भाई ये 6 का हाफ 3 हो के ये 4 आ गया हमारा पाइथागोरस से, और एरिया हमारा 12 आ गया। वही एरिया हमने इसको बेस लिया, इसको एल्टीट्यूड लिया और दोनों एरियाज को इक्वल किया, तो आर एन अननोन था तो अपना आर एन आ गया, और आर एन को डबल करके अपना जो है रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो बेटा जी ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर अपना 6 है। वो भी थोड़ा सा स्टेटमेंट ही लेंथी है, उसके भी 2-3 तरीके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ईजीएस्ट मेथड से मैं आपको वो क्वेश्चन बता सकूं। और सर्कुलर पार्क, आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे, आई होप आप अपने बुक को अपने पास रखे हुए हैं। सर्कुलर पार्क, लास्ट क्वेश्चन में तो पार्क था जिसमें सर्कुलर प्लेस था खेलने के लिए, अब पार्क ही सर्कुलर हो गया है। एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस ही 20 मीटर है, इतना बड़ा पार्क है वो। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन इट्स बाउंड्रीज। 3 लड़के उस पार्क की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, सेम डिस्टेंस पर, तीनों के बीच की डिस्टेंस। तो एक फिर वही बात आ जाएगी कि डायग्राम ऐसे भी बन सकता है कि अंकुर यहाँ है, सैयद यहाँ है एंड द थर्ड बॉय नेम इज डेविड, डेविड यहाँ है। तो भाई ये डायग्राम बन गया। मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, मैंने सर्कल को रोटेट कर दिया तो अंकुर टॉप मोस्ट पे आ गया ना। तो इट्स बेटर कि हम अंकुर को यहाँ टॉप मोस्ट पे ही ले लेते हैं। ये अंकुर है भाई, और ये सैयद है, और ये अपना डेविड है, और इन तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। क्लियर? तो क्या है क्वेश्चन कि दे आर सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। तीनों ने एक टॉय टेलीफोन का खिलौना जिसके तार हैं वो लिया हुआ है। इसने वायर यहाँ तक पहुँचा रखा है, इसने वायर यहाँ तक पहुँचा रखा है, और इसने वायर, तो ये वायर तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तभी वो बात कर पा रहे हैं। तो ये वायर तीनों ने पकड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तीनों फोन की स्ट्रिंग की लेंथ निकालिए, एक ही की निकालनी है, तीनों सेम है ये हमारी। तो सबसे पहले तो हम एक तो ये ले लेते हैं सेंटर। यहाँ 1-2 ट्रायंगल की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएंगी, वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो अब हमारा है भाई क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा जी ये 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, बट दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए, लेट, सबसे पहले तो डिटेल लिखिए, लेट सर्कुलर पार्क, let a circular park has center O, ओके भाई सर्कुलर पार्क तो दे रखा है लेकिन उसको सेंटर सपोज करना पड़ेगा, सेंटर O एंड रेडियस R is how much 20 मीटर। क्लियर? A for अंकुर, S for सैयद और D for David। also points A, S, D represent position of Ankur, Sayyad and third boy David respectively।
ठीक है भाई, ये बड़ा ज़रूरी है मेंशन करना, अपने स्टार्टिंग के बिना काम नहीं चलता है। तो ये तीनों बच्चों की पोजीशन आ गई है और ओ अपना सेंटर हो गया है। अब ध्यान देंगे, अगर ये सेंटर है तो अगर ये सेंटर है तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं OS रेडियस, भाई OD भी रेडियस और अपना OA भी क्या है, रेडियस है। तो हमने करना क्या है, हमने या तो AS निकालना है या SD निकालना है या AD। अब मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रही हूँ कि ट्रायंगल में थोड़ा सा हम 2 मिनट लेंगे, उससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एक स्केलन ट्रायंगल ले लेते हैं। स्केलन का मतलब मैं ले लेती हूँ जिसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, और एक नहीं बल्कि मैं 2-3 ले लेती हूँ। तो ट्रायंगल में ना 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। देखिए एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो ये ट्रायंगल है अपना कोई भी ABC, तो ये इसकी हाइट है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर फिर बनाऊंगी। तो यहाँ मैं आपको 2 मिनट दूंगी सिर्फ। ये एक हाइट, ये उसी ट्रायंगल की दूसरी हाइट कोरस्पोंडिंग टू दिस बेस, और ये इसी ट्रायंगल की थर्ड हाइट। और तीनों हाइट्स या एल्टीट्यूड जहाँ मिलते हैं भाई वो अपना ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। जहाँ तीनों एल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल के मीट करते हैं वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। दूसरी चीज, ये एक साइड है ट्रायंगल की, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया। तो ये हो गया इसका एक बाइसेक्टर एक साइड का, और भाई ये हो गया दूसरी साइड का बाइसेक्टर। और फिर मैंने थर्ड साइड का बाइसेक्टर निकाला, तो तीनों बाइसेक्टर जहां मिलते हैं भाई वो होता है बेटा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर पर जब आप कंपास रख के और एक सर्कल इसको सेंटर लोगे और इस डिस्टेंस को रेडियस लोगे तो पूरे सर्कल का पूरे ट्रायंगल का सरकम सर्कल खिंच जाएगा, परिवृत्त जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया भाई सरकम सेंटर। एक चीज होती है अपना इन सेंटर। 4 चीजें होती हैं, ये इन चारों में हमें ज्यादातर बच्चों को डाउट रहता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो जहां मिलते हैं वो इन सेंटर होता है, जहां पर आप कंपास रख के एक इनर सर्कल जो कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है आप खींच सकते हो। एंड द फोर्थ वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी ट्रायंगल अगर आप ले रहे हो तो उसके मीडियन होते हैं। देखिए अब थोड़ा कम आता है, ये सिलेबस पहले बड़ा आता था, हम लोग पढ़ते थे तब अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कराते थे। अब ये मीडियन वगैरह तो फिर भी आ जाता है, ये चीज़ें तो मैंने देखी नहीं कि 8th-9th में कहीं नहीं आती हैं, डायरेक्ट यूज हो जाती हैं। मीडियन क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन। ये भाई अपना मान लो सर्कल ट्रायंगल का नाम ABC है और ये इसका मिड पॉइंट है D, तो A को D से मिलाया। ये BC का मिड पॉइंट है E, तो B को E से मिलाया। और ये इसका मिड पॉइंट है F, तो C को F से मिलाया। AD भी मीडियन है, BE भी मीडियन है और CF भी मीडियन है। और तीनों मीडियन जहां मिलते हैं वो पॉइंट आपका कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, केंद्रक हिंदी में बोलते हैं। तो अगर आपका ट्रायंगल स्केलन है यानी विषम बाहु है, यानी उसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो ये चारों अलग अलग चीजें हैं। ऑर्थो सेंटर अलग होता है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये यहाँ नहीं मिल रहा, ये मीडियन नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। एंगल्स का बाइसेक्टर है तो ये भी मीडियन नहीं है, सामने जाके जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे ही मिले इसको, और ये मीडियन है। गॉट इट। अब जब हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाता है तो ये चारों चीजें एक बन जाती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन भी, एल्टीट्यूड भी, और भाई साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, चारों सेम हो जाते हैं। यानी वो ऐसा अकेला ट्रायंगल है जो इन चारों को एक साथ लेके चलता है और इस पूरे रिजल्ट को सेटिस्फाई, इन चारों को एक ही ट्रायंगल में सेटिस्फाई करता है। यानी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब एक हो जाते हैं। तो इसी रिजल्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक जिसे बोलते हैं, हम इसे G से डिनोट करते हैं। तो ये जो सेंट्रॉइड है ये इस मीडियन को
इस O पॉइंट पर 2:1 में डिवाइड करता है ऑलवेज। ओके, ये ऊपर वाला हिस्सा डबल होगा नीचे वाले हिस्से से। भाई जहां ये तीनों मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को अगर मैं O नाम दे दूं तो AO OD का डबल होगा वर्टेक्स की तरफ से, BO OE का डबल होगा और CO OF का डबल होगा। तो हम इस रिजल्ट को यूज करके अपने इस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट वे में करने की कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे तरीके से ये हमारा हो जाए। अदरवाइज देखिए एनसीईआरटी में तो उसको कह दिया कि भाई आप ये इक्विलेटर की प्रॉपर्टी लगाएं, या कई बार एक्स वगैरह लेके भी करते हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं आपको कराऊं। तो यहाँ मैंने O को A से मिलाया और मैंने इसको सामने तक बढ़ा दिया। गॉट इट? तो ये मैंने इसको सामने तक बढ़ा दिया। तो ये अपना ऑर्थो सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है और सेंट्रॉइड भी है। तो अब आप कैसे लिखेंगे? बिकॉज ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके भाई, ये एक अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप क्या लिखेंगे? तो O इज सेंट्रॉइड। व्हाट माय पॉइंट? ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इंप्लाइज O इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड भी है, ऑर्थो सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है। O इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ASD। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये साइड डबल होती है इससे। इसको नाम दे दीजिए आप M। ओके, तो इसको आप नाम दे दीजिए M। तो क्या आ जाएगा कि AO रेशो OM क्या हो जाएगा? 2:1 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। रेशो को हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं। तो AO बाय OM क्या हो जाएगा? 2/1। AO की जो लेंथ है भाई वो रेडियस है, और रेडियस कितना है इस सर्कल का? 20 मीटर। तो ये लेंथ 20 है इसकी। ये 2:1 तो मैंने आपको रेशो दिखाने के लिए लिखा है। तो यहाँ तो आप लिख दीजिए 20 मीटर और ये हो गया 2:1। तो OA की वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो गया 20/OM इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 21 जा 20 और 2 इधर आ जाएगा। तो 20 × 1/2 इज इक्वल टू OM। 20 को 2 से डिवाइड करिएगा, 10 इज इक्वल टू OM। तो जो अपनी OM की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? 10 मीटर आ जाएगी। तो बेटा देखिए ये तो हो गया 10 मीटर। ये अपना रेडियस है OS, ये कितना हो गया? 20 मीटर। और ये जो है O से जो ये M आ रहा है ये अपना सेंट्रॉइड मीडियन है। मीडियन, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी और मीडियन भी। M इज मिड पॉइंट। M इज, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? कि ये दोनों ट्रायंगल ले लिए भाई। देखिए ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैं कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। आप डायरेक्ट करिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। भाई ये लाइन है तो ये साइड इसके इक्वल आ गई, और ये अपना क्या है? कॉमन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ट्रायंगल में आ भी जाता है ये वाला रिजल्ट हमारा। तो ये अपना OM की वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ आ जाइए इस ट्रायंगल पर, ट्रायंगल OSM पे आ जाइए आप। ये एंगल यहाँ 90 डिग्री का है, बिकॉज ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? AM इज परपेंडिकुलर टू SD। ओके, अब ये एंगल 90 का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल OMS, इन बल्कि आप साथ में लिखिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 90 का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या आ जाएगा ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। ओ एस 20 का स्क्वायर, ओ एम 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर 400, और वो 100 लेफ्ट में ले आइए, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू एस एम स्क्वेयर, और ये आ जाएगा एस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 300। अब 300 का अंडर रूट आप डेसिमल में मत करने लग जाइएगा, तो दोनों तरफ हम अंडर रूट करते हैं। एस एम स्क्वेयर का अंडर रूट स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 300 रूट। 300 को बेटा आप लिखिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 3। 100 इज ए कंप्लीट स्क्वेयर टर्म, 10 का स्क्वेयर है, और 3 का रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना एस एम इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। एस एम कोड है, ये 90 का एंगल है, तो ये मिड पॉइंट है, तो एस एम एम डी के इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज एम डी इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 10 रूट 3। हमने निकालना क्या है, एस डी निकाल लीजिए आप। एस डी क्या हो जाएगा, एस एम प्लस एम डी दैट इज इक्वल टू 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि डिस्टेंस ऑफ ईच स्ट्रिंग, ये हम स्टार्टिंग में थोड़ा हम छोड़ गए हैं, हमें यहाँ लिखना चाहिए था कि सर्कुलर पार्क है सेंटर O एंड रेडियस 20 मीटर, and ASD represent the position of Ankur, Syed and David respectively, which are sitting at equal distance. Okay, तो यहाँ आप लिखें कि which are, who are sitting, यहाँ पे थोड़ा मुझे बीच में डालना पड़ेगा बेटा, who are sitting at equal distance on circumference of circular park, ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्क। तो ये बात आप यहाँ जरूर मेंशन कीजिएगा, तभी अपना वो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल बनेगा। तो ये यहाँ थोड़ा रह गया था, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आ गया एस डी इज इक्वल टू 20 रूट 3, तो ये भी 20 रूट 3 एंड 20 रूट 3, तो आप लिख दीजिए हैंस लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज 20 रूट 3 मीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है इसको ईजीएस्ट तरीके से कराने की, तो मैंने इसमें 2 रिजल्ट अपने यूज़ किए हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूं कि जो अपना कहीं रह गया है वो क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे एक सर्कुलर पार्क हमें दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, रेडियस 20 मीटर है, 3 चिल्ड्रन आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्क। ये बात जरूर मेंशन कीजिएगा, ये मैं यहाँ छोड़ गई थी। तो अपना जो ट्रायंगल है वो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं आपको आई होप आपको समझ आया होगा, मैं समझा चुकी हूँ कि सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड सब सेम होते हैं। तो जब आप यहाँ से सेंटर से ये तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर हैं, आप ये देखिए ना, एक सिंपल सी बात है कि आप यहाँ कंपास रखेंगे तो यहाँ भी सर्कल तक जा रहा है, यहाँ भी सर्कल तक जा रहा है और यहाँ भी, तो ये अपना सर्कम सेंटर बन रहा है। और इसमें इक्विलेटरल में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सब सेम होते हैं, तो तीनों ये डिस्टेंसेस सेम होंगी और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, चाहे प्रूव आप ना कीजिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब आप क्या करें कि सबसे पहले तो सेंट्रॉइड का रिजल्ट उठाएं। दो ही बातें आपने यूज करनी है, ओ इज सेंट्रॉइड, तो ओ ए बाय ओ एम 2/1 होगा। ओ ए हमें पता था 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ एम की वैल्यू 10 आ गई, ओ एम आ गया। ये हमें 20 पता, आप राइट वाला ट्रायंगल भी ले सकते थे, एक लेना है कोई भी। तो ये 20 है, ये 10 है, ये हमने निकालना है। तो ये एस एम एम एस डी का हाफ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 300 का अंडर रूट आ गया, 300 का अंडर रूट होगा भाई 10 रूट 3। तो ये डिस्टेंस 10 रूट 3 है, ये भी 10 रूट 3 है, तो 20 रूट 3। और क्योंकि हम पहले ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि डिस्टेंसेस सेम है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑल 3 डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। तो बेटा जी ये थी अपनी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आई होगी। फिर भी अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं, मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करें। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं
then please share it with maximum number of students. Subscribe my channel. Thank you.